who made it. I'm Ayush Padia and I'm an actor. Welcome to my channel बाल की खाल रिव्यूज। और आज मैं एक सीरीज की रिव्यू करने वाला हूँ, उनके एक्टर्स की रिव्यू करने वाला हूँ जो मैंने रिसेंटली देखी हुई थी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सीरीज का नाम है फाड़ू अ लव स्टोरी। ये 2022 9 दिसंबर में सोनी लिव पे रिलीज हुई थी। इसका प्रोडक्शन हाउस है स्टूडियो नेक्स्ट। इसके प्रोड्यूसर है इंद्रनील चक्रवर्ती। इनके राइटर हैं सौम्य जोशी और इनकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी। इन्होंने कई बेहतरीन मूवीज और सीरीज डायरेक्ट की हैं, जिनमें से एक मूवी तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई थी, बरेली की बर्फी, और जिसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है फॉर बेस्ट डायरेक्टर। और ये नीतीश तिवारी जी की वाइफ भी हैं, जिन्होंने दंगल, छिछोरे जैसे कई बेहतरीन मूवीज डायरेक्ट की हैं। अब मैं बात करता हूँ फाड़ू की। फाड़ू का जो सिनॉप्सिस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिख जाएगा, आप उसे पढ़ लेना। हाँ, मैं इतना बताऊंगा कि ये जो लीड मेल कैरेक्टर हैं अभय दुबे और लीड फीमेल कैरेक्टर मंजरी सलवानकर, इनके ऊपर इनके बेस्ड पूरी ये सीरीज है। और जो भी कैरेक्टर्स हैं इनसे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो मैंने फैमिली और फ्रेंड्स उस पे ये एक्टर्स डिवाइड किए हैं। जैसे पहली फैमिली है अभय दुबे की, दुबे फैमिली, जिसमें उसका बड़ा भाई रॉक्सी दुबे है, वो खुद अभय दुबे, उसके पिताश्री ब्रजेंद्र दुबे और उनकी माँ। उनकी माँ पहले ही एपिसोड में थी और जो बीमार थी और जो जिन मतलब डेथ हो गई थी उनकी, तो इतना कुछ खास था नहीं उनका। हाँ, उन्होंने जितना भी किया बहुत अच्छा किया। बट हाँ, पहले मैं बताऊंगा रॉक्सी दुबे। अभिलाष थपियाल, यस, उनका रियल नेम अभिलाष थपियाल है, जिन्होंने रॉक्सी दुबे का कैरेक्टर किया है। तो मैं रॉक्सी दुबे का कैरेक्टर जो मैंने कैरेक्टराइजेशन किया है अपने पर्सपेक्टिव से, वो मैंने दो हाफ में किया है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में ये है कि वो एक लूजर किस्म का, कि उन्होंने एग्जाम दिया था डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस का, लेकिन एग्जाम पास नहीं हुआ, जिसमें उनके सारे सपने खत्म हो गए। उसके बाद उनका कोई सपना नहीं था। नशे में खुद को खत्म करना चाह रहे थे, पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है। अंडर कॉन्फिडेंट, लूजर, कोई सपना नहीं है। शेम भरा हुआ है आंखों में, शर्म है, अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपने परिवार की आंखों में आंखें मिला के आदमी देख नहीं सकता वो, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है सबसे बड़ा होकर भी। बाप नाराज रहता है, छोटा भाई नाराज रहता है, और ऐसा कैरेक्टर था रॉक्सी का। और सेकंड हाफ में जब वो नशा छोड़ देते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी, ठीक है, ड्रीमर, विनर, जो एक खुशी होती है, जो आंखों में एक जो चमक होती है, वो वापस लौट आती है, जो एक बचपन में थी रॉक्सी के। और उसके बाद रॉक्सी जो एक प्राउड रहता है, गर्व है उसे खुद पे, अब आंखों में आंखें डाल के वो बात कर पाता है। तो पहला आप सीन ये देखिए, जिसमें फर्स्ट हाफ जो मैंने बताया रॉक्सी का कैरेक्टर वो है। दादा, हाँ यहाँ वो डॉल्फिन होती है क्या? हाँ होती है तो, लेकिन उसको हम डॉल्फिन नहीं बोलते, देव मासा बोलते हैं। वो कभी कभी बेचारा जाल में फंस जाता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तलब कितनी है दादा? तो थोड़ा हाथ लगाओ, जल्दी पहुंचेंगे। ये कैसे? हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ये ऐसे। ग्रेट। आपने देखा इसमें ये एक नाव में सीन चल रहा है, जिसमें रॉक्सी, ये तब का सीन है जब रॉक्सी मंजरी के पापा के पास नशा छोड़ने गया है, भालचंद्र सलवानकर। और रात में दारू के ठेके बंद हो चुके हैं उनके गांव में, तो दूसरे गांव जा रहे हैं नदी से, जिसमें नाव चला रहे हैं। और वहां पे उसको बहुत ज्यादा तलब काट रही है नशे की, दारू की, और वो हम उनकी आंखों में देख सकते हैं। वही जो कॉन्फिडेंट नहीं है इंसान, शर्म है आंखों में, कि वो भालचंद्र सलवानकर उनको नजरें नहीं मिला पा रहा है, लेकिन दारू भी चाहिए। फिर जब चप्पू पहली बार पकड़ता है, तो वो पूरा बॉडी लैंग्वेज उनकी इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी जब इतनी दारू पीता है तो उसका लीवर खराब हो जाता है, शरीर खत्म होने लगता है, ताकत नहीं रहती बॉडी पे।
तो वो किस तरीके से चप्पू उठा रहा है। फिर पहली बार हम जब कोई चीज ट्राई करते हैं तो उसको जब पहली बार कोई भी चीज अगर चप्पू अगर पहली बार पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ना है वो भी नहीं आइडिया। बट वो जिस तरीके से इंसान कर रहा है, वो रॉक्सी दुबे बन के जो कर रहा है ना, वो इतना परफेक्ट तरीका, और मुझे बिलीव दिलवा दिया। हो सकता है वो रियल लाइफ में वो नाव चलाए, वो उन्होंने सीखा हो शूट से पहले, बट रॉक्सी दुबे कैरेक्टर में उन्होंने मुझे बिलीव दिलवा दिया कि वो पहली बार नाव चला रहा है, वो नशेड़ी है। इसके बाद आप सेकंड वीडियो देखिए, इनका सेकंड हाफ। अच्छा, जब मैं तुम्हारे गांव पहुंचा तो पता है क्या हुआ? देखा आपने, इस सेकंड हाफ में वो इंसान कितना खुश है, वो आंखों में वो चमक दिख रही है, वो वापस दिख रहा है कि वो जो बचपन में सपना देखा था वो वापस सपना देखना चाह रहा है, वो वापस सपना देख रहा है। वो हेल्दी बॉडी, वो जो एक ताकत होती है बॉडी में, वो आंखों में आंखें डाल के बात करना, खुद पे प्राउड, वो खुशी, और वो कितने परफेक्ट तरीके से वो अभिलाष थपियाल दिखा रहे हैं रॉक्सी दुबे के कैरेक्टर में। आई मीन एक कैरेक्टर के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे ये बहुत कभी कभी कठिन हो जाता है कि अगर आप कोई मेथड फॉलो करके किसी कैरेक्टर को आप तैयार करते हो, क्योंकि हम अपने आप को तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, और जब हमें उस कैरेक्टर को फिर पूरा तोड़ना है और एक नया कैरेक्टर बनाना है, बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि एक अंश कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर का रह जाता है। हो सकता है बॉडी लैंग्वेज में रह जाए, हो सकता है हमारे मॉड्यूलेशन में रह जाए, हो सकता है हमारे पिच में रह जाए, एक्सप्रेशंस में रह जाए, देखने के तरीके में रह जाए। हाँ, रॉक्सी दुबे सेम ही इंसान है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, बट रियलिस्टिक में देखा जाए कि अगर मेरी कोई गलत आदत मैं छोड़ूंगा तो उसमें चेंज आएगा, वो बॉडी में चेंज आएगा जो नेचुरल है। बट अगर हम एक्ट करने जाएंगे तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। बट उन्होंने दोबारा खुद को तोड़ा और फिर बनाया, और मुझे पुराने रॉक्सी का कोई अंश नहीं दिखा उसमें, जो बहुत ही बेहतरीन बात थी, बहुत ही अच्छी बात थी उनकी एक एक्टर के तौर पे। और ये मुझे उनका काम सबसे बेहतरीन लगा इस पूरी सीरीज में। सबने बहुत अच्छा किया है, बट जो रॉक्सी के साथ जो एक था टफ एक कैरेक्टर के लिए, कि किस तरीके से वो नशेड़ी था और किस तरीके से पूरा ड्रास्टिक चेंज होता है, वो उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। अब बात करते हैं सेकंड फैमिली मेंबर और लीड कैरेक्टर दुबे के बारे में। अब है जिनको पवेल गुलाटी जी ने किया है, जिसका कैरेक्टर पवेल गुलाटी। इनको भी मैं दो हाफ में करूंगा, पहला हाफ और दूसरा हाफ। पहले हाफ में झोपड़पट्टी में रहते हैं और लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल पॉवर्टी भी नहीं बोल सकते, बट मिडिल क्लास में भी नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि इनके पिताजी जो ब्रजेंद्र दुबे हैं वो रिक्शा चलाते हैं, माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं था तो उनकी डेथ हो गई। तो और उसका सपना था कि उससे बचपन से उसका सपना था कि उसे करोड़पति बनना है, एक आलीशान फ्लैट में रहना है जो अभी झोपड़पट्टी में रहता है, जिसके जेब में एक रुपया भी नहीं है, लेकिन वो करोड़ों कमाने के सपने देखता है और 6 महीने में कर भी लेता है। और उस टाइम पे जब झोपड़ी में रहता है, उस टाइम पे जो अभय का कैरेक्टर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है इस कैरेक्टर का कॉन्फिडेंट, सही है मतलब सही, गलत है मतलब गलत, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो ड्रीमर, मतलब कि कुछ भी करेगा अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचेगा, इंसान अच्छा रहेगा। ये सीन देखिए। आप ही की वजह से लेट हुआ सर। What do you mean? सर हम लोग सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं, पीछे ही नाला है, तो हमारा माल तो सीधा वहां चले जाता है, लेकिन घर के पीछे ना मेरे एक गटर लाइन जाती है, वहां पर पबई परेल का माल बहता है आप सबका। आज वो गटर बैक मारा, वो बैक मारता है ना तो आप सबके घर का गू मेरे घर में आता है। देखा आपने, अभय अपने प्रोफेसर के सामने कितनी बेधड़क तरीके से बिल्कुल अपनी आप बीती सुना रहा है, अपनी सच्चाई बता रहा है कि क्यों लेट हुआ। उसको इतनी भी फिक्र नहीं है, इतना भी उसको ख्याल नहीं है, इतनी भी चिंता नहीं है कि कोई भी जो क्लासमेट है उसका, कोई भी जो उसका प्रोफेसर है वो उसके बारे में क्या सोचेगा, कि गरीब है, ये है, वो, कुछ नहीं। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डाल के, और बहुत बेहतरीन तरीके से अभय दुबे, पवेल गुलाटी जी ने उसको किया भी, उस कैरेक्टर को, उस किरदार को निभाया भी है। और
ये एक अभय का कैरेक्टर था फर्स्ट हाफ में, बट अब बात करते हैं सेकंड हाफ की। जब वो अमीर हो गया है, जब वो 2.5 करोड़ के फ्लैट में पहुंच गया है, करोड़ों पैसे उसके पास हैं, बट अब वो ड्रीमर नहीं, अब वो महत्वाकांक्षी हो चुका है। अब से उसे पैसा दिख रहा है, अपने परिवार को अभी भी प्यार करता है, बट उसका प्यार कहीं ना कहीं वो अब पैसों के लिए ज्यादा बढ़ गया है। वो पैसों के लिए ज्यादा भाग रहा है, अपने परिवार को पीछे छोड़ता जा रहा है, जिस कारण से उसका परिवार उससे नाराज भी रहता है। उसकी बीवी उससे दूर चली भी जाती है अपने मम्मी पापा के यहाँ। भाई तो वैसे ही अपना दारू छोड़ने गया हुआ है, और पिताजी भी अपने झोपड़ी में वापस चले जाते हैं रिक्शा चलाने। इतने आलीशान जिंदगी छोड़ के वो इंसान वापस रिक्शा चलाने के लिए जाता है, झोपड़ी में जाता है। क्यों? क्योंकि बेटे का प्यार अब पैसों के लिए हो चुका है। अभय का प्यार अब पैसों के लिए हो चुका है। जो पहले बेधड़क सही को सही गलत को गलत बोल देता था, अब उसे सही को सही बोलने में डर लग रहा है, और गलत को सही बोलना उसकी मजबूरी हो चुकी है। और ये ड्रास्टिक चेंज आता है उस किरदार में, उस अभय दुबे के अंदर। और जो पवेल गुलाटी जी ने जो उसका सेकंड हाफ भी परफॉर्म किया था, वो भी बहुत बढ़िया किया। पहला जो उनका ट्रांजिशन था कि उसमें वो पहले अमीर जब बन गए हैं तो उसमें रहन सहन पूरा चेंज हो जाता है। वो इंसान बचपन से वही सपना देख रहा था, बट उनको वो चीज चेंज करने में टाइम ही लगा, एक एक्टर के तौर पे भी। और जो कैरेक्टर रहता है, जो सीरीज में भी जो अभय कैरेक्टर भी है, वो भी इजीली अमीर जब बन जाता है तो अमीरों की तरह इजीली रहने लगता है। और फिर जो जो भी चेंज आते हैं, ड्रास्टिक चेंज आते हैं उसकी पर्सनैलिटी में, वो भी पवेल गुलाटी जी ने बहुत बखूबी निभाया है। बट मुझे ना उनका जो नशे वाला सीन थे, जब वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जब उनका पिताजी भी उससे दूर चले जाते, उसकी पत्नी भी उससे दूर चली जाती है, तो वो फिर नशा करने लगता है, दारू पीने लगता है। पहले जो रॉक्सी की हालत थी, वो अब अभय की हालत है। मैं रॉक्सी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिलाष थपियाल से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अभिलाष थपियाल ने किया था एज अ रॉक्सी, जो नशे वाला उनका फर्स्ट हाफ था, वो बहुत रियल था। बट इनका जो 1 या 2 सीन में था लास्ट लास्ट में, उसमें अभय दुबे, पवेल गुलाटी, ये उनका थोड़ा नकलीपन लगा मुझे। अब एक सीन देखो, ये देखा आपने? जो इनका नशे वाला सीन है जिसमें गिर रहे हैं, वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगा कि बिल्कुल रियल हो रहा है। मतलब मुझे कमी लगी उसमें, क्योंकि यूजुअली देखा जाए कि मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ या अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि जब भी मैंने किसी इंसान को या बंदे को नशे में देखा है, जो नशे में धुत है, या जब कभी मैं नींद से उठता हूँ और एक आधी नींद में रहते, तो वो भी एक नशा ही होता है। तो यूजुअली देखा जाता है कि जो हमारी अपर बॉडी रहती है ना, वो आगे गिरती है और उसको हमारे पैर फॉलो करता है, हमारी लोअर बॉडी फॉलो करती है। इसलिए जब कोई इंसान बिल्कुल नशे में रहता है, नशे में चूर रहता है, तो वो झूलता है। वो अगर सीधा भी खड़ा रहेगा ना, बट उसकी अपर बॉडी हिलेगी। अगर वो चल रहा है तो पहले उसकी अपर बॉडी आगे जाएगी या पीछे जाएगी और पैर फॉलो करेंगे। इसलिए अगर आप कभी गिरते हो तो पहले अपर बॉडी जाएगी, उसके बाद आपके पैर फॉलो करेंगे, जिसमें लड़खड़ा के आप गिरते हो। जब हम कॉन्शियस होते, नशे में नहीं होते, तो हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस में चलती है। हमारी जो अपर बॉडी रहती है वो लोअर बॉडी के बैलेंस में रहती है। इसलिए बोलते हैं ना कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए। इवन आपके एक्टिंग में बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी बॉडी में भी आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, जो आपका अपर वेट संभाल सके। और इसमें जो उनका गिरना था वो नकली लगा, जो झूल रहे थे वो मुझे नकली लगा, उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। इनका जितना भी नशे वाला पार्ट था वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा, बस वो कमी लगी। ये था अभय दुबे का कैरेक्टरिस्टिक और पवेल गुलाटी जी के काम के बारे में डिस्कशन। अब थर्ड एक्टर, अभय रॉक्सी के पापा का किरदार जिन्होंने किया था, वो है दया शंकर पांडे, और उनके कैरेक्टर का नाम है ब्रजेंद्र दुबे। ये बहुत पुराने एक्टर हैं, इनको आपने लगान में भी देखा होगा, दया शंकर पांडे जी को, और बहुत रियलिस्टिक, इवन उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है।
इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से भी किया है। और जो ब्रिजेन का कैरेक्टर था, क्योंकि ये एक रिक्शा चलाने वाले इंसान होते हैं और अपने गांव से मुंबई आते हैं, अपने पैसों से झोपड़ी खरीदते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान, उसको उनको गर्व रहता है अपने ऊपर। अपने बड़े बेटे से नाराज़गी, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है, दारू में धुत है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और जब पत्नी चली जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है, तो वो अपने परिवार से बहुत प्यार, अपने छोटे बेटे अभय से बहुत प्यार करना, उससे गर्वान्वित होना, क्योंकि वो ड्रीमर है, वो उनको उम्मीद है उससे, बट बड़े बेटे से कुछ उम्मीद नहीं। और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान, ये इनका इनका भी पहला हाफ था। लेकिन सेकंड हाफ में जब वो बड़े जगह पे जाते हैं, फ्लैट में जाते हैं, शिफ्ट होते हैं अभय के साथ, वहाँ पे जो एक सादगी होती है ना, कि जब कोई इंसान ज़मीन से उठ के ऊंचाई पे आता है, उसको रहन सहन नहीं पता है। पहले झोपड़ी में रहता था, कुछ नहीं था, वैसे ही गंदगी में रहना, खुलेआम घूमना। बट जब आप सोफिस्टिकेटेड एरिया में आते हो, सोसाइटी में आते हो, तो एक उसका एक ढंग होता है, हर जगह का एक ढंग होता है और वो ढंग में ढलना आसान नहीं होता है। और उस चीज़ को उन्होंने इतने प्यारे तरीके से दिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि एक्टर के तौर पर डायलॉग हो तभी आप एक एक्टर कहलाओगे। बिना डायलॉग के वो जो सीन होते हैं ना, उसको करना और ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इमोशन दिखाना, इमोशन दिखाने के लिए आपके पास डायलॉग्स नहीं है, आपके पास पूरी आपका बॉडी है, आपके एक्सप्रेशन है, आपकी आंखें हैं कि आप कैसे चीज़ों को देख रहे हो। और उन्होंने वो इतने अच्छे तरीके से किया है। और फिर उनका एक चेंज आता है कि जो पहले वो अपने छोटे बेटे पे नाज करते थे और बड़े बेटे से नाराज थे, अब छोटे बेटे से नाराज हैं, क्योंकि वो पैसों के चक्कर में ना परिवार से दूर जा रहा है, घमंडी होता जा रहा है। जो एक सच्चा इंसान था वो कहीं झूठे इंसान में कन्वर्ट हो रहा है। और जो बड़ा बेटा रॉक्सी था, वो अब सुधर गया है, वो अब खुश है, वो सपने देख रहा है, वो एक चेंज होता है। और वो चेंज बहुत, मैं आपको एक सीन दिखा रहा हूँ, आप सीन देखो पहले। 3 पहिए पर 1 महीना घूमूंगा, भाड़ा वड़ा कमाऊंगा तो दिल बहल जाए। बाबा ये सब करने की क्या जरूरत है अब? नहीं, मेरे पैसों से कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे लिए ना पैसे, ये देख 3 नोट निकाले हैं तेरी जेब से। भाड़े की गाड़ी से जाऊंगा, लग्जरी गाड़ी में। देखा आपने, इसमें ये अभय से बोल रहे हैं कि मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, रिक्शा चलाऊंगा और कुछ कमाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब उन्हें अभय के घर में, क्योंकि वो अभय का घर हो गया, वो उनका घर नहीं रहा अभय के एटीट्यूड के कारण। और जब ये रीज़न आ जाता ना, जब कोई पिता अपने बोल देता ना कि बेटा तुम्हारे पैसे लिए हैं मैंने, गिन के बताता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो कहीं ना कहीं वो जो उनका बेटा था, वो उसको मतलब अपना बेटा नहीं मान पा रहे, मतलब कि वो जो बेटा था वो चेंज हो चुका है, उनको अपनापन नहीं लग रहा है। और वो उन्हें इतने बखूबी तरीके से दिखाया है, इतना सादगी के साथ, कि मैं कन्विंस हुआ हूँ इनसे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये थी अभय फैमिली की बात। अब जो सलवानकर फैमिली है, मंजरी की फैमिली है, उनकी बात, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो वैसे बहुत लंबा हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने रिव्यू दिया है एक्टर्स के बारे में आपको पसंद आए, राइट? सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।